राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। खबरों के सबसे विश्वसनीय ठिकाने से मैं रमेश गांधी। जो खबर हमने कही वही सही का आईना दिखाते हैं हम। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विशेष साक्षात्कार लेते हुए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा के लोकप्रिय कमिश्नर, जिनका एक ही ध्येय है कोटा के अन्नदाताओं की नहरें साफ सफाई रहे और टूटी फूटी माइनरों का रिपेयरिंग रहे। अन्नदाताओं को रबी और खरीफ की फसलों में सीएडी के पानी की किल्लत का सामना न करना पड़े। इस वर्ष भी बखूबी नहरों का पानी बहता हुआ अन्नदाताओं की फसलों में पहुंचा और फसल लहराती हुई आई और ज़बरदस्त तरह की बम्पर फसल अन्नदाताओं की पैदा हुई। वहीं वह केडीए का जब से चेयरमैन का दायित्व संभाला है, डूबती हुई केडीए को कांग्रेस छोड़ गई थी, उसको उन्होंने स्पीकर ओम बिरला जी के निरंतर प्रयासों के बाद और उनके सहयोग से कोटा की दिशा और दशा केडीए की बदलने की कोशिश की है। क्या कहना है सर नहरों के बारे में और कोटा विकास प्राधिकरण में आपने अमूल चूक बैठ के लेकर परिवर्तन किया उसके बारे में? जहाँ तक सीएडी के तहत नहरों के रखरखाव का प्रश्न है, राज्य सरकार ने जो बजट सैंक्शन किया है उसमें सारे काम अभी मौके पे चल रहे हैं। मैं खुद भी कई जगह मौके पर काम देख के आया हूँ। सेकंड इशू, ऑनरेबल स्पीकर साहब की अध्यक्षता में मीटिंग हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि नहरों की साफ सफाई भी करवा दी जाए बरसात से पहले, ताकि पानी नहीं फैले। और तो इसके लिए भी काफ़ी जगह जेसीबी चल रही है, 10-15 दिन से काम चल रहा है, तो काफ़ी कुछ नहरें ठीक हो जाएंगी। एक इशू ये भी था कि जो छोटी मोटी जो खालें वगैरह हैं उनको भी ठीक करवाया जाए, तो 20 करोड़ की प्रपोजल्स हम तैयार कर रहे हैं जो राज्य सरकार को कल तक भिजवा देंगे। जहाँ तक केडीए का प्रश्न है, निश्चित रूप से केडीए में आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी एनसीआर, पीबी से और हडको से हमने लोन वगैरह लिया है और साथ ही इसकी जो इकोनॉमिक जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम टाइम टू टाइम ऑक्शन भी कर रहे हैं। अभी हमने 2 स्कीम भी लॉन्च की और आने वाले टाइम में और भी स्कीम सब लॉन्च करेंगे। फार्म हाउसेज और स्कीम्स के अलावा अब जो हम लॉन्च करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में कोटा टूरिज्म में बढ़ेगा तो हम रिसोर्ट्स वगैरह भी इसमें लेके आ रहे हैं। साथ ही ईडब्ल्यूएस LIG के लिए भी हमारा प्लान है कि और भी स्कीम्स इसके अंदर आए। और देखा जाए तो सड़कों के पुनरुद्धार, जो पार्क्स हैं उनके लिए भी हमने टेंडर किए हैं। और इसके साथ साथ ही हम कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे और भी जो कार्य पेंडिंग है, जैसे हमारे जो स्टेडियम है इसको ठीक करना, ऑडिटोरियम को ठीक करना, ये सब काम करने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला जी के सपने को आपने उड़ान भरी है। केडीए के आयुक्त और आप दोनों ने मिलकर करोड़ों रुपए की ज़मीन जो अतिक्रमणकारियों ने वर्षों से दबा रखी थी, दबंग लोगों ने, उन दबंग लोगों से मुक्त कराई है। क्या उस ज़मीन पर भी केडीए? निश्चित रूप से ये बड़ा इशू था कि यहाँ काफ़ी हमारे पास सरकारी ज़मीन है लेकिन उस पर कब्जे भी हैं। लेकिन अब हमने एक अभियान चला के लगभग 300 करोड़ रुपए की ज़मीन तो मुक्त करा ली है और आने वाले टाइम में वापस प्लानिंग करके हम कोशिश करेंगे कि हमारी जितनी भी ज़मीन केडीए की वो सारी मुक्त हो और उसकी स्कीम्स बने और उसका ढंग से उपयोग हो। आज विकास के IAS लॉबी को गहरा सदमा, विकास और सूबे को प्रगति की उड़ान की ओर ले जाने में महत्वपूर्ण रोल रहा। सीनियर IAS आलोक जी का देहांत हो गया है। वो कोटा के कलेक्टर भी रहे हैं और आपके भी प्रिय रहे हैं। उनके निधन पर क्या शोक संदेश है? निश्चित रूप से आलोक जी जो सर थे वो बहुत ही अच्छे इंसान भी थे और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे। कोटा के कलेक्टर भी रहे और जयपुर में भी मैं सेक्रेटरीट में था तो उनसे मुलाकात होती रहती थी। वास्तव में हमारे जो ब्यूरोक्रेसी के लिए देखा जाए तो एक बहुत ही अच्छा इंसान और अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर हमने खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को ये महान जो दुख है उसको सहन करने की शक्ति प्रदान करे।